हेलो स्टूडेंट्स, बेटा मैं रितु मैम आपकी काउंसलर। आज हमारा नया टॉपिक है जो कि है कॉन्फ्लिक्ट यानी कि टकराव। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो कि हम अपनी जिम्मेदारियों से सोशल मीडिया यानी जैसे कि आपके व्हाट्सएप, फेसबुक और ईमेल, ये सारे के सारे सोशल मीडियाज और आपके वर्क प्लेस यानी कि जैसे आपका स्कूल है, हाँ, उन सब चीज़ों से कितना परेशान हो जाते हैं कई बार। या फिर कई बार जब हमारे पास बहुत सारा काम करने को है लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते, तब हम कितने परेशान होते हैं, राइट। तो ये है कि ऐसी सिचुएशन बहुत बार आती है हमारी लाइफ में। आज के टाइम पे देखा जाए तो अगर आपको ऑनलाइन पढ़ने के लिए बोला जा रहा है लेकिन आपके पास फ़ोन नहीं है या फिर फ़ोन पेरेंट्स लेके चले जाते हैं, उस सिचुएशन में आपकी और आपके पेरेंट्स की थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है ना। थोड़ी सी लड़ाई हो सकती है कि मुझे मेरी क्लासेस होती हैं या मुझे लेनी है समथिंग। तो ये प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, क्या क्या हम मेथड यूज़ कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। देखो, रीजंस यानी कि क्या क्या कारण है जिसकी वजह से हमारे अंदर ही एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, टकराव होता है किन किन चीज़ों की वजह से। सबसे पहला है नेगेटिव फीलिंग्स, यानी कि आप लेट्स से कि आप तैयार होके आए हो, 10 लोगों ने आपकी तारीफ़ की लेकिन किसी एक ने आपकी तारीफ़ नहीं की या फिर आपके बारे में कुछ गलत बोल दिया। उस सिचुएशन में आप, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उन 10 अच्छे कमेंट्स को छोड़ के एक नेगेटिव कमेंट पे ध्यान देते हैं और पूरे दिन अपना मूड ख़राब रखते हैं। तो जो ये नेगेटिव फीलिंग है उसकी वजह से भी हम बहुत टकराव में होते हैं यानी कि कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं। या आप तैयार होके आए हो, आपको सिर्फ वो एक नेगेटिव चीज़ दिखाई दे रही है और क्या पता उसके बेस पे आप किसी और पे गुस्सा कर दो या किसी और को डांट दो। तो ये कॉन्फ्लिक्ट के रीज़न है। फिर देखो क्या है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन क्या होती है, जब आपके पास बहुत सारा काम करने को है लेकिन आप नहीं कर पा रहे। जैसे कि आप पूरे साल कोई क्लास अटेंड नहीं कर रहे, कोई वर्कशीट नहीं सेंड कर रहे, लेकिन साल के एंड में आपको बोल दिया जाए कि आप सारी वर्कशीट लेकर आओ, प्रोजेक्ट भी लेकर आओ, असाइनमेंट्स भी लेकर आओ और सब चीज़ लेकर आओ। जिन बच्चों ने पहले से कर रखा है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो ये सोचते हैं कि हम एंड में करेंगे, उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे। फिर देखो एंगर। एंगर यानी गुस्सा। बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, सामान उठा के फेंक देते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं, है ना। तो ये जो सिचुएशन है, ये जो एग्रेशन है, वो कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट का कारण होता है। हेटरेट यानी कि अगर आप किसी को हेट करते हो तो शायद सामने वाले को नहीं पता कि आप उन्हें हेट करते हो, लेकिन आप मन मन में उसे हेट करते हो। तो उस सिचुएशन में सामने वाले को कुछ नहीं फर्क पड़ा, लेकिन आप अंदर ही अंदर आप ही परेशान होते रहोगे। हेट भी आप कर रहे हो और परेशान भी आप हो रहे हो। सिमिलरली कोई और है जो आपको हेट करता है और उसने कुछ बैड वर्ड्स आपके लिए यूज़ किए, उस सिचुएशन में भी आप परेशानी में रहोगे, कॉन्फ्लिक्ट में रहोगे। फिर आता है प्रेजुडिस अगेंस्ट अपोजिट जेंडर, यानी कि बहुत सारे बॉयज़ ऐसे होते हैं जो कहते हैं सारी लड़कियाँ एक जैसी होती हैं, बहुत सारी गर्ल्स ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि सारे बॉयज़ एक जैसे होते हैं। तो जनरलाइज करना, आप दूसरे लोगों के लिए या दूसरे जेंडर के लिए गलत गलत विचार रखना या गलत सोच रखना कि सारे एक जैसे होते हैं। मे बी आपके साथ किसी लड़की ने या किसी लड़के ने कुछ गलत किया हो, लेकिन सारे एक जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे भी लोग होते हैं, बट उन 4-5 नेगेटिव लोगों की वजह से जो बाकी के अच्छे लोग हैं उनको फेस करना पड़ता है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये जो है कॉन्फ्लिक्ट का कारण होते हैं सारे के सारे। अब देखो समाधान, आपको पता चल गया क्या क्या प्रॉब्लम होती है, किस किस रीज़न से होती है। अब हम बात कर रहे हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, पहला है मीडिएशन। मीडिएशन का मतलब क्या होता है, यानी कि जब आप और आपके फ्रेंड दोनों के बीच में लड़ाई हो गई है और आप आपस में बात नहीं कर रहे, तो कोई ऐसा तीसरा इंसान,
चाहे वो आपका फ्रेंड हो, चाहे वो पेरेंट हो, चाहे वो टीचर हो, वो आके आपके बीच में सॉल्यूशन कराता है, सॉल्व कराता है कि नहीं आपकी भी गलती है बेटे, थोड़ी आपकी भी गलती है, आप मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर लो और फिर से फ्रेंड्स बन जाओ। तो जब तीसरा कोई इंसान आके आपकी हेल्प करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, लड़ाई को ख़त्म करने में, तो उसे हम क्या कहते हैं, मीडिएशन। फिर आता है बेटा एम्पैथी। एम्पैथी का क्या मतलब होता है, जैसे कि एक लड़के ने दूसरे लड़के की बुक फाड़ दी। अब जिसकी बुक फाड़ी है उसने थप्पड़ मार दिया, दोनों ने लड़ाई की, दोनों की गलती है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं उसके बारे में कि उसने बुक फाड़ी है तो क्या रीज़न से फाड़ी है, अगर उसने थप्पड़ मारा तो किस रीज़न से मारा है। अगर हम ऐसे सोचते हैं कि उसने क्यों किया होगा लड़ने की बजाय, अगर हम सोचते हैं तो वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सॉल्व हो सकती है, कहीं ना कहीं रुक सकती है। या फिर अगर आपने किसी को बोला कि मेरे लेकर अपनी नोटबुक लेकर आई हो, मुझे काम करना है, लेकिन वो सामने वाला आया नहीं या फिर लेकर नहीं आया, भूल गया, तो आपको गुस्सा आएगा कि मैंने बोला था, स्पेशली मैसेज किया था, फ़ोन किया था, बताया था, और फिर भी नहीं लेकर आए तुम। बट उस सिचुएशन में आप अगर दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का मतलब क्या पता उस बच्चे के घर में इतने रिसोर्स नहीं हो, क्या पता वो इतना परेशान हो कि भाई बुक सामने रखी है और फिर भी नहीं लेकर आया, क्या पता वो रात के टाइम पे सब्जियां बेचता है या कुछ ऐसे काम करवाता है अपने पेरेंट्स के साथ में, और रात को लेट सोया इसलिए सुबह नहीं लेकर आ पाया। बहुत सारे रीजंस होते हैं। जब हम दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हम उसे कहते हैं एम्पैथी और उससे हमारी प्रॉब्लम कई बार सॉल्व हो जाती है। फिर आता है असर्टिवनेस। असर्टिवनेस क्या होता है बेटा, यानी कि असर्टिवनेस क्या होता है, राइट्स। कई बार क्या होता है, कोई हमें परेशान करता है, कोई हमें छेड़ता है और उससे हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, और हमें पता नहीं चलता कि हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो उस सिचुएशन में आपको असर्टिव होने की ज़रूरत है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। आपको सीधे कहना है कि ये मेरा हक है या फिर ये मेरी ड्यूटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप रास्ते से जा रहे हो और आपको कोई परेशान कर रहा है, वहाँ पे आप ज़ोर से कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हो नो, या फिर आप बोल सकते हो कि मतलब मुझे परेशान मत करो, चिल्ला के आप बोल सकते हो सबके सामने कॉन्फिडेंस के साथ में। जब आप कॉन्फिडेंस में किसी को अपने राइट के बारे में या फिर अपनी ड्यूटी के बारे में बताते हो तो उसे हम कहते हैं असर्टिवनेस। यानी कि अगर आपको कोई परेशान कर रहा है और आप उसे कॉन्फिडेंस के साथ अपने हक और ड्यूटी के बारे में बताते तो मे बी वो नेक्स्ट टाइम से आपको परेशान ना करे, मे बी वो आपसे आपसे बात करने से पहले या आपको परेशान करने से पहले बहुत बार सोचे और डरे, है ना। तो उस सिचुएशन में भी आपकी एक कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाता है। फिर आता है फैसिलिटेशन। लेट्स टॉक। यानी कि बहुत बार हम अपने घर से परेशान होते हैं, अपने दोस्तों से परेशान हो जाते हैं, बॉयफ्रेंड से परेशान है और उसकी वजह से हमारे स्टडीज़ इफ़ेक्ट हो रही है। उस टाइम पे क्या करते हैं कि आप किसी से बात करो, किसी ऐसे इंसान से बात करो जो आपको समझता हो। वो आपका फ्रेंड भी हो सकता है, वो आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, और वो आपके टीचर्स भी हो सकते हैं। ऐसा कोई इंसान जो भरोसे के लायक हो, ट्रस्टवर्दी हो, और जिससे आप अपने मन की बात खुल के बोल सकें और आपको ये बिलीव हो कि वो इंसान हमारी हेल्प ज़रूर करेगा। तो ये आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। कई बार सिर्फ फ्रस्ट्रेशन अंदर होती है, आपको सिर्फ बोल 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 के ही आप शांत हो जाते हैं। आपको लगता है कि अब मेरे सिर से बहुत सारा बोझ निकल गया, या फिर मैंने जो मेरे मन में बहुत से मुझे परेशान कर रही थी बातें, बहुत दुखी कर रही थी, वो सारी की सारी बातें मेरे माइंड से निकल गई और आप बहुत रिलैक्स फील करते हो। इसके बाद है क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग्स। यानी कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे सॉल्व करना है नए तरीके से, क्रिएटिव वे में। तो आप
उसे ईजिली सॉल्व कर सकते हो और वो प्रॉब्लम आपको दोबारा से परेशान नहीं करेगी। अब है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है बेटा, अगर आपने कोई ऐसा काम किया है जो शायद गलत है लेकिन आप छुपा रहे हो, कितनी बार छुपाओगे? जब तक आप छुपाते रहोगे तब तक आप परेशान रहोगे खुद में। आपको खुद ही अच्छा नहीं लगेगा कि मैंने इनसे ये बात छुपाई या मैंने ये गलत काम किया। उस सिचुएशन में आपको अकाउंटेबिलिटी यानी आपको जिम्मेदारी लेनी होती है कि हाँ जी मैंने ये किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप स्कूल में हो, घर में हो और आपने फ़ोन गलती से तोड़ दिया और उस पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम आता था, बच्चों का, आपके भाई बहन का, सबका इम्पोर्टेंट काम होता है और आपसे गलती से टूट गया वो, लेकिन आप अगर छुपाते रहोगे कि मैंने नहीं किया या फिर पता नहीं किसने किया, ये सारी सिचुएशन में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। और उसके बाद आप अंदर ही अंदर सोचते हो या गिल्टी फील करते हो कि मुझे बता देना चाहिए था, या फिर जब जब मेरे से गलती से टूटा मेरे को उसी टाइम ही बता देना चाहिए था कि ये ख़राब हो गया, इसको नया लिया हो या कुछ भी, है ना। या फिर मेरी वजह से आज मेरे भाई बहन पढ़ नहीं पा रहे। ये जो गिल्ट है, ये गिल्ट को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, आप जिम्मेदारी लेते हो कि आपने गलती की है, ठीक है, तो आप उसके लिए जिम्मेदार हो और आप बताओ कि हाँ जी मेरे से ये गलती हो गई है। फिर आता है इंटरव्यूइंग एंड एक्टिव लिसनिंग। यानी कि जब आपको लगता है कि आपको किसी से बात करने की ज़रूरत है, या फिर आपको लगता है मेरा फ्रेंड है बहुत ज़्यादा परेशान है, उसकी बात मुझे सुननी चाहिए, तो आप खुद भी उनको कॉल कर सकते हो कि हाँ क्या प्रॉब्लम है, तू परेशान क्यों है, आज मतलब स्माइल नहीं कर रहे हो या काम करके नहीं भेजा तो क्यों। तो उससे आप पूछ भी सकते हो। इससे क्या होता है, उसकी परेशानी कम होती है और आपको भी पता चलता है कि हाँ क्या प्रॉब्लम है। अब देखो कुछ इसके टेक्निकल वर्ड हैं, जैसे कि एक कंपटीशन है। बेसिकली वो कंपटीशन का मतलब क्या है, जितना आपका कंपटीशन बढ़ता जाएगा उतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाएगी, है ना। फिर है कोलैबोरेटिंग। इसका क्या मतलब होता है, जब आप साथ में मिलके काम करते हो तो आप बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हो जाते हो और आपका काम स्मूथली होता है। अवॉइडिंग, अगर आप किसी भी काम को अवॉइड करोगे, अभी नहीं करना बाद में या कुछ भी, जिस भी काम को आप अवॉइड करोगे वो कभी ना कभी आपको फेस करनी पड़ेगी और वहाँ पे आपको दिक्कत आएगी, तो इसलिए कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। अकोमोडेटिंग का मतलब होता है कि इसको फेस करना, जो भी सिचुएशन आई है, अगर आपसे गलती भी हुई है तो उसको फेस करना, या फिर आप किसी को कुछ कहना चाहते हो तो उसे फेस करना, ये होता है अकोमोडेटिंग। और ये बहुत पॉजिटिव साइन है। आप देखो, कोलैबोरेटिंग और एकोमोडेटिंग दोनों ही पॉजिटिव साइन है, और कंपटीशन और अवॉइडिंग दोनों ही नेगेटिव साइन है। अब इनके बीच में एक वर्ड आता है कॉम्प्रोमाइजिंग। आपने बहुत बार सुना होगा, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिस पे हमें फ़ैसला लेना है, डिसीजन लेना है, चाहे फ्रेंड्स में, चाहे फैमिली में या पेरेंट्स के साथ में, तो थोड़ा सा हम मान लेते हैं, थोड़ा सा आप मान लो। इससे हम कॉम्प्रोमाइज़ क्या करना कहते हैं कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थोड़ी बात मैं आपकी मान लेती हूँ और थोड़ी बात आप मेरी मान लो। ये जो बेस्ट होता है, बेस्ट सोल्यूशन है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए। ओके डियर, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिए, चाहे मैंने फ़ोन के एग्जांपल दिए या मम्मी पापा से कॉन्फ्लिक्ट के एग्जांपल दिए, या फिर मैंने आपको बताया कि आपको अपनी गलती अगर की है आपने गलती, तो उसे मान लेना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और उसकी ज़िम्मेदारी लेना चाहिए। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपको दिए आज। मैं चाहती हूँ कि आप बच्चे भी इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड जो आपकी लाइफ में हुए हैं उन एग्जांपल को शेयर करो और बताओ कि आपके यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी और आपने उसको कैसे सॉल्व किया। या फिर आप ये भी बता सकते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम है मैम और इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ, राइट।
तो आप बच्चे अपनी अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे, या फिर आपने कभी अपनी हेल्प की हो, यानी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व की हो, या अपने फ्रेंड की प्रॉब्लम सॉल्व की हो, इसके बारे में भी आप मुझे बता सकते हैं। आप चाहें तो ग्रुप में सेंड कर सकते हैं, आप चाहें तो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ओके डियर, आई होप आपको आज की बात समझ आई होगी और आप भी अपने व्यूज़ शेयर करेंगे। ओके डियर, थैंक यू।